हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा अलजेब्रा चल रहा है उसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं और इसी रिवीजन को हम कंटिन्यू रखेंगे। और अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे हैं अपना। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपके भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे फोकस करोगे बच्चे, तो जाके आपको अपने कल पे एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोचने लगे यार कल का कल देख लेंगे, तो यू डोंट हैव अ बेटर रिजल्ट। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आप उठा के देख लो, तो सबने अपने पास्ट में, अपने प्रीवियस में सबने मेहनत की है, अपने गोल की तरफ वर्क किया है, ताकि वो आगे एक अच्छी फ्रूटफुल लाइफ जी सकें, है ना, एंजॉय करके सकें। तो एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप आज मेहनत करेंगे, तो ये आप कल की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है सॉल्व एंड बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है आपका सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व एंड वेरीफाई। चलो, तो इसमें जो है 3y पहले सॉल्व करना है इसको। तो 3y अंदर होगा नंबर का नंबर से क्वेश्चन लिख लो पहले। 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63। तो 3 2 जा 6 y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21 y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 63। तो अब आप देखो इसमें जो जो सेम है 6y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका माइनस का 24y प्लस 12 माइनस 63, यानी 63 में से आपका 12 जाएगा तो 3 में से 2 गया 1 6 यानी 51। तो ये आपकी वैल्यू आई। अब इसमें जो है एट, इसको आप निकालो एट y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे, 2 और माइनस 2 की इसकी वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू निकाल के बताओगे। तो जरा हम देखेंगे यहाँ पे एट y इक्वल्स टू 2 पे, तो 6 y की जगह 2 स्क्वायर माइनस 24 y की जगह 2 प्लस का 51। तो 6 2 4 24 2 जा 48 प्लस का 51। 6 4 से 24 माइनस प्लस माइनस, तो इन दो के बीच में माइनस होगा। 51 में से पुट एरिया 3, साइन किसका आएगा बड़ा, 51 का, क्योंकि प्लस बड़ा है। 24 और 3 आ गया 27। ठीक है, अब y इक्वल्स टू माइनस 2 है। यहाँ पे आप मुझे करके बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। चलिए, चलिए y इक्वल्स टू माइनस 2 में देखेंगे आप 6y स्क्वायर। अब ऊपर वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ सॉल्व किया 6y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24 y माइनस 2 प्लस का 51। तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, माइनस का 4 होगा। तो माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 होगा। माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस का 4, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस अगेन प्लस। 24 2 जा 48 प्लस का 50। तो ये तो आपका 24 ही आएगा प्लस 48, और ये हो गया 8 और 1 9, 5 और 4 9। तो 99 प्लस 24 आप करोगे तो ये 123 आ जाएगा। एंड दिस इज, तो देखिए कितना फर्क है 2 और माइनस 2 में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन और देते हैं आपको, इससे सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यू वैल्यू नहीं निकालनी, सॉल्व करना है। 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 32/x माइनस का 14। सॉल्व और वेरीफाई भी कर दो इसको कि आपका आंसर सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, चलो।
देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ, -14 बचा, ये प्लस का 7/2 उधर जाएगा तो माइनस का 7/2 है। अब इन्हें एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2 सर, तो यहाँ पे 1 है तो 2 टाइम्स 5 2 10x, ये -3x रहेगा, यहाँ 2 -14 है ना, 2 एलसीएम में तो माइनस माइनस, तो ये -28 माइनस का 7, 10 में से 3 गया सर 7x/2 माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस 28 और 7 35। अब ये 2 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कट जाता है ना, मैंने बताया था डिनोमिनेटर सेम हो तो आप वैल्यूज कट कर सकते हैं, मतलब पूरे के लिए डिनोमिनेटर हो तो ये 2 से 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आ जाती है, x की वैल्यू हम सही -35/7, तो ये आ गया माइनस का 5 है ना, 7 5 35, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही -5। अब इसमें एक चीज और देखें, अगर आप चाहते हैं कि 5x + 7/2 = 3/2x माइनस का 40, हम नहीं करना चाह रहे थे उधर, आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, 1 और 2 का एलसीएम 2, ये 5 2 जा 10x + 7 और यहाँ पे भी 2 ऐसे रहने दो, 3x - 14 2 जा 28, राइट। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलसीएम दोनों के लिए सेम है, तो 2 से 2 आप यहाँ पे काट दीजिए। नाउ अब एक तरफ ले लो 10x, 3x इधर ले आओ, माइनस का 3x, माइनस का 28 प्लस का फिर माइनस का 7, तो 10 में से 3 गया 7x, हो गया माइनस का 35, तो x इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप काटोगे, यहाँ से x इक्वल्स टू -5। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आती है बात वेरिफिकेशन की कि सर वेरिफिकेशन कैसे आप इसका करते हैं, तो आइए वेरिफिकेशन सीखते हैं इसका। वेरिफिकेशन कैसे इसका करेंगे हम, तो वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू -5 पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5x + 7/2, 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस का 40, यही था ना, माइनस का 40, यस। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5x आप -5 डाल रहे हो प्लस 7/2, ये आ गया माइनस का 25 प्लस 7/2, पूरा एलसीएम 2, -25 2 जा 50 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हो गया माइनस का 43/2, माइनस प्लस माइनस 50 आ गया, माइनस का 43/2 आ गया, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड आप लेते हैं 3/2x की जगह आपकी वैल्यू क्या है, -5 पे चेक कर रहे हैं, माइनस का 14, तो सर माइनस का 15/2 माइनस का 14, तो 2 एलसीएम माइनस का 15 और ये 14 2 जा 28, माइनस माइनस प्लस 28 33, यानी कि माइनस का 43/2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारा सही है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर हमारे इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस वेरिफिकेशन से क्या पता लगता है कि आपका आंसर सही आया भी है कि नहीं आया है, ये हम वेरिफिकेशन से पता लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट हो, सर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इक्वल आएगा, नहीं, आप सही वैल्यू रखोगे तो ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। लेट सपोज आप मान लो x की वैल्यू 2 होती, ठीक है, x की वैल्यू 2 होती, क्वेश्चन था आपका 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस का 14, यही था, देख लो 5x + 7/2 3/2। अब यहाँ पे आप मान लेते हैं कि सर यहाँ पे मैं क्या मान रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 पे, तो 5 2 प्लस 7/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 7/2, एलसीएम लोगे 2, ये आएगा 20 प्लस 7, सर ये आ गया 27/2, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए राइट हैंड साइड लेंगे सर, तो 3/2 x की जगह 2 माइनस का 14, तो 2 से 2 कट गया, 3 में से 14 गए, यानी कि माइनस का 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड 27/2 है और राइट हैंड साइड, बिकॉज आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू इज नॉट अ आंसर, ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन की पावर होती है कि वेरिफिकेशन आपको गलत चीज नहीं देता है, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे।
ठीक है, कॉपी करें इसको। दोनों तरीके से हमने जो आंसर निकाल रहे हैं फिलहाल उस पर बात करते हैं। ये दोनों तरीके आप देख लो, आंसर दोनों तरीके से हमने निकाला। ठीक है, कॉपी करो। ये मिक्स चल रहा है सब कुछ, तो जब एक फैक्टराइजेशन आप करके बताएं। फैक्टराइज 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसका फैक्टर करके। चलिए आया आंसर इसका। देखिए 2 वाला यूनिट है तो सर आई नो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सर इसको हम इसमें कैसे बनाएं, इसको ऐसा कैसे बनाएं, कैसे बनाएं इसको? तो सर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर 4x स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी। तो ये तो अब भाई इसको ओपन करो, जब 4 का स्क्वायर 16 x की 2 की पावर 4, तो जब इसको ओपन करोगे तो यही चीज आ रही है ना आपकी, तो मैं लिख सकता हूँ। तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पे अगर आप ए देखें तो ए 4x स्क्वायर है, बी देखें तो y स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। बट अगर मैंने यहाँ पे देखा, ये तो अपनी समझ के लिए आप लिख लो, तो आपने देखा इतना आंसर सही है, बट नंबर देखा तो नंबर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अभी भी ये यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि अभी भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट? तो नाउ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया, तो दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे इसमें फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लो। चलिए 16a स्क्वायर माइनस 9b माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें आप देखो अगेन ये 2 स्टेप है, तो सर कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की चीज को संपूर्ण कर रहा होगा, यानी कि पूरा कर रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट इसमें करें क्या? कैसे करें बताओ? क्या क्या 16a स्क्वायर तो सबको पता लग रहा होगा कि कैसे आएगा। इसको मैं 3 का स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर कर सकता हूं, कर सकते हैं जी सर। अब क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो क्या 16a स्क्वायर इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। सर इसके आप तो स्क्वायर भी है, तो लो कर दो स्क्वायर पूरे का, कोई दिक्कत नहीं है। वही ऐसे होगा ना, 3 स्क्वायर बी माइनस 3 स्क्वायर सी का होल स्क्वायर।
तो सर इसको एक साथ पुट कर दो, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दो यहाँ पे, राइट। मानते हैं बात। अगर पैरेलली किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज आती है, फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, -3b-c का इस पूरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों चीजें हम लेके चल रहे हैं, हम कुछ अलग लेके नहीं, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे, देखेंगे कहाँ ज्यादा इजी है करने में। तो 16a स्क्वायर, तो सर 16a स्क्वायर को तो, ठीक है, 16a स्क्वायर को तो आप क्या करो, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान लो पूरा भाई। 16a स्क्वायर को, इसको आप मान लो 16 को 4a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरा मिला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा b की तरह काम कर रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आप साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पूरा a है, ये पूरा b है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो सर a प्लस बी और a माइनस, अब माइनस मैंने जब भी बताया, जब भी माइनस के साथ कोई एक्सप्रेशन आए तो उसको आप ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया करो, ठीक है, ताकि आप आंसर सही निकाल पाओ। 3b माइनस 3c और 4a माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 3c, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं सर, तो इसको आप करो 4a का होल स्क्वायर माइनस 3b माइनस c 4a का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पे तो ये बन रहा है, तो लोग कर लेते हैं इसको भी, जरा देखें। a प्लस बी, 3 ब्रैकेट में b माइनस सी और a माइनस बी, तो 4a माइनस 3b माइनस सी। ठीक है, माइनस का ब्रैकेट तो लगाना है, तो पूरा एक्सप्रेशन हो ही रहा है। तो इसको जब ओपन करोगे 4a प्लस 3b माइनस 3c, और जब इधर ओपन करोगे तो 4a माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 3c। तो देखिए सेम चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये आंसर भी आपका सही है, ये आंसर भी आपका सही है। करने का तरीके दोनों से, आपको जो इजी लगे आप उसमें करिए। ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए। चलो इसको देख लो, होमवर्क में आप कैसे करोगे। 48 को कैसे बनाओगे सर, 75 को कैसे बनाओगे, इसमें से कुछ चीज कॉमन लो, और मैं नहीं बताऊंगा क्या कॉमन लोगे। कॉमन लोगे, कुछ टर्म बन के आएगी आपकी, फिर वहां पे आप अप्लाई करोगे अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन बन रहा होगा, फिर उस आइडेंटिटी बनाओगे, क्योंकि 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 75 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।